हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहली चीज़, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। हमारा दो तरह का मन होता है, कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। हम सबको पता है कि जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारी लाइफ में 5% रिस्पॉन्सिबल है और सारा का सारा जो हमारी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, पूरी आपकी लाइफ की जो स्क्रिप्ट है, पूरी आपकी लाइफ की जो मूवी है, जो सीन्स आपके सामने आते हैं, जो लोग आपके सामने आते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ करते हैं, आप जिस भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वो डिपेंड करता है आपके 95% कंट्रोलर हाउस के पास, और वो है सब कॉन्शियस माइंड। कितनी ताकत है इसके पास और ये क्या कर सकता है, इसके अलावा एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहली बात, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कुछ सोचते हैं करने का कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे ये बदलाव करना है, बट कहीं ना कहीं आप उस एक्शन को ले नहीं पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान अपने फिटनेस पर काम करना चाहता है, वो सोचता है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे सुबह जल्दी उठकर जिम जाना है, मुझे डाइट प्लान फॉलो करना है, वो करने ही जाता है लेकिन कंसिस्टेंसी से वो नहीं कर पाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ब्लॉकेजेस हैं। आप ही का सबकॉन्शियस माइंड आपको उस काम को करने में रेजिस्टेंस पैदा करता है। कॉन्शियस माइंड कहता है, कॉन्शियस माइंड के पास ना पूरी नॉलेज है, वो बहुत लॉजिकल है, वो बहुत रैशनल थिंकर है, वो राइट एंड रॉन्ग की परख करना जानता है। बट सबकॉन्शियस माइंड के पास इमोशंस, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और आपकी जो हैबिट्स हैं वो सारी सबकॉन्शियस माइंड के पास स्टोर्ड हैं। आपने अपना ड्रीम डिसाइड कर लिया, आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, आपने सोचा कि मुझे ये करना है, मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। फॉर एग्जांपल, मुझे सुबह जल्दी उठना है, आपने बहुत सोचा इसके बारे में और आपको सारे बेनिफिट्स पता हैं सुबह जल्दी उठने के, और आप दिल से चाहते भी हैं कि सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँ। बट जैसे ही सुबह का अलार्म बजता है आप उसे स्नूज कर देते हैं। वाई दिस हैपन्स? बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लेजीनेस को अडॉप्ट कर चुका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड नींद करना पसंद करता है बजाय जागने के। आपको वेट लूज़ करना है, आप सोचते हैं मैं फास्टिंग करूं, डाइट प्लान फॉलो करूं, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रेविंग से भरा है। उसको जंक फूड की क्रेविंग होती है, उसका मन करता है बार बार कि वो वही फूड खाए, जंक खाए, शुगर खाए एंड ऑल दीज थिंग्स। जो भी आप करने की कोशिश करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर उसके अपोजिट है तो मतलब वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करता जब आप उसके कंफर्ट से बाहर की बात करते हैं। अगर किसी इंसान को एडिक्शन है स्क्रॉलिंग का, वो बहुत स्क्रॉलिंग करता है, वो दिन के 10-10 घंटे स्क्रॉलिंग में बिता देता है, और एक दिन उसको अवेयरनेस आई कि मुझे स्क्रॉलिंग नहीं करना है, मुझे अपना टाइम अच्छी जगह पर स्पेंड करना है, मुझे अपना टाइम यूटिलाइज करना है। जैसे ही आप उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, फिर उसी हैबिट की तरफ, फिर उसी एडिक्शन की तरफ आपको वापस लेकर जाना चाहता है। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे, उसके ब्लूप्रिंट को कैसे चेंज करना है। विद एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हैं, रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को 21 डेज़ के लिए करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड उसे अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। और अगर आप किसी चीज़ को 66 डेज़ के लिए करते हैं, ये नई रिसर्च है, 66 डेज़ के लिए अगर आप किसी चीज़ को करते हैं वो आपकी एक नई आदत बन जाती है। अगर किसी इंसान को एक गलत आदत है बट उसे पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड का कंफर्ट जोन बन चुका है। अब उससे बाहर आने के क्या स्टेप्स हैं? आपको पहले अपने आप को एक डिसिप्लिन रूटीन देना होगा। डिसिप्लिन रूटीन देने के लिए ऐसे लोगों की कंपनी में भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिसिप्लिन्ड हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई पॉजिटिव हेल्दी लाइफस्टाइल की बात नहीं करता है, कोई आपको मोटिवेट नहीं करता है, कोई आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर नहीं करता है, तो आप उन लोगों के जैसे ही रहेंगे जैसे वो हैं। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बिल्ड करना चाहते हैं अपने लाइफस्टाइल में, तो आपको ऐसे लोगों की कंपनी करनी चाहिए जो ऐसे काम ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे कि आप फिटनेस पर काम करना चाहते हैं तो आपको उनकी कंपनी करनी चाहिए जो फिटनेस पर काम कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ लव केयर की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको उनकी कंपनी करनी चाहिए जो ये चीज़ ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं।
अगर आप खुश रहना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं और स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों की कंपनी करनी चाहिए जो ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हैं। जैसा संग वैसा रंग, जैसी आपकी कंपनी होती है, जैसी आपकी एसोसिएशन होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर उसका अननोइंगली इम्पैक्ट होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, विदाउट एफर्ट आप उस चीज़ को करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन के पास डेली बैठते हैं, उससे डेली बात करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसके थॉट्स आपके थॉट्स बनने लगे, उसकी आदतें आपकी आदतें बनने लगी। जैसा संग वैसा रंग, सबसे पहला मेथड यही होता है। सेकेंड मेथड है कि आपको कॉन्शियसली चूज़ करना है कि मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना है, मुझे इस चीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव। जैसे कि आपको समझ में आ चुका है कि मुझे अब फिटनेस पर काम करना है, मुझे अब अपने डाइट प्लान्स को क्या करना है, इस डाइट प्लान को फॉलो करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं है उसको अपने सराउंडिंग से हटा दीजिए। जंक को हटा दीजिए, पैकेट फूड को हटा दीजिए, जो आप ड्रिंक्स लेते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको अवेयरनेस है। पहले अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आपको एक्शन लेना है। उसके लिए आप उन सारी चीज़ों को अपने सराउंडिंग से हटाएंगे जिसको आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके सराउंडिंग में है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उसी चीज़ पर जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया के एडिक्टेड हैं, मोबाइल का एडिक्शन है, मूवीज़ का एडिक्शन है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का एडिक्शन है, तो आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। उस ऐप को थोड़े दिनों के लिए अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे भी करके आपको एक एक्शन लेना है, एक डिसिप्लिन्ड एक्शन, ताकि आप उस चीज़ से बाहर आ सके। सोशल मीडिया डिटॉक्स होता है कि आज मैं पूरे 10 घंटे सोशल मीडिया को ओपन नहीं करूँगी। ऐसा करके आप अपने उस एडिक्शन को तोड़ सकते हैं, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम रीफ्रेम कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट एक्शन से। और अगर आप मेंटल वर्क करना चाहते हैं, जैसे होओपोनोपोनो प्रेयर आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों का जो ब्लॉकेज आपके माइंड में है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्ट्रिक्ट करता है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा और आपका खुद ही मन नहीं करेगा उन चीज़ों को यूज़ करने का, उन चीज़ों को दोहराने का, उन चीज़ों में ट्रैप होने का। आप खुद ही डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ कॉन्शियस एफर्ट नहीं लिया है, आपने सब कॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को क्लीन ही कर दिया है, उसको रूट से क्लीन कर दिया है, उसको जड़ से ख़त्म कर दिया है। जैसे ही हम किसी एडिक्शन को सोचकर या किसी नेगेटिव लूप पैटर्न को सोचकर, किसी क्रेविंग को सोचकर या किसी भी प्रॉब्लम को सोचकर सेल्फ डाउट आता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म आता है, सेल्फ लव की कमी महसूस होती है, कोई स्ट्रेस है, उस चीज़ को सोचकर इस प्रेयर को करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो वो जो पैटर्न है, वो जो सिस्टम, वो आपके एनर्जी सिस्टम से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पॉजिटिव डेली रिमाइंडर्स मिलते हैं। आपको एक ऐसी कम्युनिटी का साथ मिलता है जहां आप पॉजिटिव लाइफस्टाइल को चुन सकते हैं और वहां पर हमारी वर्कशॉप्स की सारी डिटेल्स भी जाती हैं। कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड के बीच की जो लड़ाई है, उसमें हमेशा जीतता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियस को अपना क्या कर सकते हैं, उसको मास्टर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड एक मास्टर है और सबकॉन्शियस माइंड स्लेव है। फिर भी स्लेव होने के बावजूद भी वो इतना पावरफुल है कि वो अपनी मनमानी करता है, आपसे वही चीज़ें करवाता है जो आप नहीं करना चाहते। आपको अवेयरनेस है, आप जानते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है कॉन्शियस लेवल पर, बट सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को आपको करने नहीं देता। कुछ लोग चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठें, चाहते हैं कि हम डाइट प्लान फॉलो करें, चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, चाहते हैं कि हम कंटेंट क्रिएट करें यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, चाहते हैं कि हम अपने खुद को, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए काम करें, बट उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें पीछे खींच लेता है। वो नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारी 21 डेज़ की एक हीलिंग वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड पर ही काम किया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को डिसॉल्व किया जाता है और आप इजीली एक्शन ले पाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।